हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लास 11th इकोनॉमिक्स माइक्रो चैप्टर नंबर सेकंड पार्ट सेकंड। आज की क्लास में कवर होंगे दो टॉपिक्स, एक इंडिफरेंस कर्व और एक बजट। ठीक है, आज की क्लास में बात करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं और बजट किसे कहते हैं। ओके क्लास, चलिए बढ़ते हैं आगे। जी क्लास, इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इट रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कैसा एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसका किसका ग्राफ बनाया जाता है? वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस। ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस मतलब दो ऐसे कॉम्बिनेशंस, दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस का ये ग्राफ बनाया जाता है जिसको अगर हम साथ में ले लें, अमोंग टू गुड्स among which कंज्यूमर जो होता है वो इंडिफरेंट होता है, यानी कि वो सेट बना दिए जाते हैं, वो कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं उन टू गुड्स केस में। उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके ये दिखाया जाता है कि जो हमने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, चाहे वो कॉम्बिनेशंस कैसे भी हो, कंज्यूमर हर कॉम्बिनेशन पे अपने फुल सेटिस्फेक्शन को देख करके चलता है। सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं एप्पल और बनाना का। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप एक एप्पल लो और उसके साथ 15 बनाना ले लो, एक एप्पल प्लस 15 बनानास, तो इस कॉम्बिनेशन से जो सेटिस्फेक्शन लेवल आपको प्राप्त होगा, सेम वही सेटिस्फेक्शन लेवल आपको दो एप्पल प्लस 10 बनाना से होगा। वही सेटिस्फेक्शन लेवल आपको 3 एप्पल प्लस 6 बनाना से होगा। वही सेटिस्फेक्शन लेवल आपको 4 एप्पल प्लस 3 बनाना से होगा। वही सेटिस्फेक्शन आपको 5 एप्पल प्लस 1 बनाना से होगा। यानी कि सपोज करते हैं ये मैंने 5 कॉम्बिनेशंस बना लिए। इन पांचों कॉम्बिनेशंस में जो भी कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो अलग नहीं होगा, वही सेम सेटिस्फेक्शन लेवल उसको हर कॉम्बिनेशन में मिलता रहेगा। बस इसी कॉम्बिनेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। आगे बात समझ में नहीं आ गई? नहीं आई? ओके ठीक। चलिए, हमने क्या किया है, एक शेड्यूल बना करके तैयार कर लिया है जिसमें हम देखेंगे कि इंडिफरेंस में कर्व बनता कैसे है। आगे बात समझ में। मैंने कॉम्बिनेशंस ले लिए 5, पी क्यू आर एस टी। एप्पल्स की क्वांटिटी ले लिया 1 2 3 4 5, बनानास की ले लिया 15 10 6 3 1। ठीक है, अब देखिए बस हमको करना क्या है कि इनकी प्लॉटिंग करनी है। 1 एप्पल पर बनानास कितने हैं? 15। 1 एप्पल पर बनानास हैं 15। ओके, 2 एप्पल्स पे बनाना है 10। 3 एप्पल्स पर बनाना है 6। 4 एप्पल पे बनाना है 3 और 5 एप्पल्स पे बनाना है 1। यानी कि ये इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई? अब देखिए, इंडिफरेंस कर्व जो है ये आपका IC1 के नाम से इसको आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये इंडिफरेंस कर्व समझ में आया आपको? अब देखिए होता क्या है कि अगर यहाँ पे आपके एक कॉम्बिनेशन की बात करी थी मैंने, अगर यहाँ पे और कॉम्बिनेशंस होते तो यहाँ पे और इंडिफरेंस कर्व्स होते नहीं होते? और इंडिफरेंस कर्व होते तो इन इंडिफरेंस कर्वों का IC1 हो गया, ये IC2 हो गया, ये IC3 हो गया। तो IC1 प्लस IC2 प्लस IC3, जब इन इंडिफरेंस कर्व्स को हम कलेक्टिवली देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। उसको इंडिफरेंस मैप के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में नहीं आ गई? ठीक है, अब साथ के साथ में अब देखो, अब इंडिफरेंस मैप तो आपको समझ में आ गया। बात करती हैं कि MRS क्या होता है। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक रेशियो होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम पता करते हैं, जैसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की पता करते थे पिछली क्लासों में, आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था। तो
इसी तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी निकाल। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये वो सब्स्टिट्यूशन होता है कितने यूनिट आपने सेक्रीफाइस किया विद रेशियो ऑफ कितने यूनिट आपने गेन किए एप्पल्स के। ओके, तो देखो यहां पे हम किस तरीके से पता लगाएंगे उसके बारे में हमें देखना है। अच्छा, एक बात और चीज सोच करके चलना कि एमआरएस जो होता है वही एक कारण होता है किसके लिए? इंडिफरेंस कर्व को कॉन्वेक्स होने का एक कारण एमआरएस ही होता है। ओके, तो देखो अब बात करते हैं कि एमआरएस कैसे निकालते हैं। एमआरएस निकालने के लिए पहला वाला पार्ट आपका ऐसे लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई आपकी इंफॉर्मेशन कोई वैल्यूज है नहीं। दूसरे पार्ट पे देखते हैं कितने यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस करे। 5 यूनिट्स ऑफ बनानास आपने सेक्रीफाइस करे। कितने यूनिट्स आपने एप्पल्स के गेन करे? 1 यूनिट ऑफ एप्पल गेन करने के लिए आपने 5 यूनिट्स ऑफ बनानास सेक्रीफाइस करे। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहां पे 4 यूनिट्स ऑफ बनाना आपने सेक्रीफाइस किए 1 यूनिट ऑफ एप्पल के लिए। यहां आपने 3 यूनिट्स ऑफ बनाना सेक्रीफाइस किए 1 यूनिट ऑफ एप्पल के लिए। और यहां पे आपने 2 बनाना सेक्रीफाइस किए 1 यूनिट ऑफ एप्पल के लिए। तो एमआरएस आपका देखो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जाता है, हो रहा है डिक्रीज। जब ये एमआरएस डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि ये एमआरएस डिक्रीज हो रहा है इसीलिए आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? ऑलवेज कॉन्वेक्स। जब एमआरएस डिक्रीज कर रहा होगा आपका इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स बनेगा, कॉनकेव कभी नहीं बनेगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई? ये चीज ध्यान रखना, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बनेगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि एमआरएस आपका कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दूसरा कारण क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है? क्योंकि आप एक यूनिट को गेन करने के लिए आप एक से ज्यादा यूनिट्स भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, इस वजह से इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। आगे बात समझ में नहीं आ गई? तो इसमें हमने 3 टॉपिक्स कवर हो गए, एक आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया, एक इंडिफरेंस मैप हो गया और एक एमआरएस हो गया। आगे बात समझ में क्लास? अब एक और टॉपिक है जिसे बोलते हैं मोनोटॉक्सिक प्रेफरेंसेस। मोनोटॉक्सिक प्रेफरेंसेस क्या होता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन होगा उतने ज्यादा से ज्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब देखिए, सपोज करते हैं मैं आपसे कहता हूं कि आपको हम 2 एप्पल और 2 बनाना देंगे, ठीक, और साथ में मैंने आपको एक चॉइस भी दे दी कि आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, 4 एप्पल्स और 4 बनानास। मैंने सेम सेम रखे हैं, 2 एप्पल 2 बनाना, 4 एप्पल 4 बनाना। कौन सा चॉइस आप लेना पसंद करोगे? आप हमेशा क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा वाली जो प्रेफरेंसेस हैं उसको लेना पसंद करते हो। तो मोनोटॉक्सिक प्रेफरेंसेस भी यही कहता है कि जितना हायर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन होगा उतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। तो आप बेसिकली आप किसकी तरफ प्रेफर कर जाओगे? हायर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन की तरफ आप प्रेफर करने के लिए चल दोगे। आप लोअर लेवल ऑफ इस कॉम्बिनेशन को आप इग्नोर करके हायर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन को प्रेफर करोगे, जिससे क्या होगा? अभी मैं आपसे कहता हूं, चलो एक और चॉइस देता हूं कि मैं आपको 10 एप्पल और 10 बनानास है इसके कॉम्बिनेशन में, तो तीनों में से कौन से को सेलेक्ट करोगे आप? हायर वाले को। जितना ज्यादा कॉम्बिनेशन, जितना बड़ा कॉम्बिनेशन उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल। आगे बात समझ में मोनोटॉक्सिक प्रेफरेंसेस का मतलब? ओके, ठीक। आइए अगला टॉपिक है हमारा बजट लाइन और बजट सेट। बजट लाइन किसे कहते हैं और बजट सेट किसे कहते हैं, ये चीज देखते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दोनों चीज समझा करके चलता हूं। सपोज करते हैं आपकी इनकम है ₹20, आपके पास पैसे कितने हैं? 20 रुपीज है आपके पास, आपकी जेब में 20 रुपीज है। ठीक है, अब क्या हुआ? आपने मार्केट में गए और मार्केट में आपने कहा कि भाई या तो मैं एप्पल लेता हूं और बनाना ले लेता हूं। ओके, एप्पल और बनाना आपने लेने गए, आपकी जेब में थे 20 रुपए, इसकी प्राइस थी ₹10 फॉर 1। एक की प्राइस इसमें 10 रुपए थी और इसकी प्राइस भी ₹10 थी। ठीक है,
दोनों की प्राइस 10-10 रुपए थी। अब आपने क्या किया, आपके पास कॉम्बिनेशंस क्या थे कि या तो आप एक भी एप्पल ना लो और 2 बनाना ले लो, है ना, या तो एक भी एप्पल ना लो 2 बनाना ले लो, या फिर एक एप्पल ले लो 1 बनाना ले लो, ठीक है, या फिर दोनों एप्पल ले लो 1 भी बनाना मत लो। 20 रुपए आपको इंटायर खर्च करने हैं यहाँ पे, ये चीज को दिमाग में रखना। बजट लाइन और बजट साइड में केवल बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे आपकी जितनी भी इनकम होती है वो एंटायर इनकम आपको स्पेंड करते हैं आप यहाँ पे, और बजट सेट में एंटायर इनकम सेट स्पेंड होना जरूरी नहीं है, केवल बस इतना स्लाइड सा डिफरेंस होता है दोनों टॉपिक्स के बीच में। इसलिए कह रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। 20 रुपए है, या तो आपने एक भी एप्पल ले लिया, दोनों बनाना ले लिए, एक एप्पल 1 बनाना ले लिया, 2 एप्पल ले लिए 1 भी बनाना लिया। अब देखो दोनों केस में क्या होगा, तीनों केसेस में क्या होगा, 0 into 10 0, 2 into 10 20 रुपीज, पूरे एंटायर रुपीज खर्च हो गए आपके, हो गए। एक एप्पल लिया 10 रुपए का, एक बनाना लिया 10 रुपए का, 10 + 10 20, यहां पे भी आपके फुल 20 रुपीज एक्सपेंड हो गए स्पेंड। यहां पे देखो 2 एप्पल्स 20 रुपीज, 0 बनाना 0, 20 + 0 20, यानी कि तीनों केसेस देखिए, तीनों केसेस में जितनी आपकी इनकम थी आपने अपनी पूरी एंटायर इनकम स्पेंड कर दी एप्पल और बनाना खरीदने में, कर दी आपने स्पेंड, है ना। अब देखो यही बजट लाइन होती है, इसी चीज के जो कॉम्बिनेशन बन के आए, कॉम्बिनेशंस क्या बन के आए, 0,2 बन के आया, 1,1 बन के आया और 2,0, ये 3 कॉम्बिनेशंस आपके इसमें बन करके आए। अब ये तीनों कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, जब ये तीनों कॉम्बिनेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो देखो एक तरफ मैंने एप्पल ले लिए, यहाँ पे मैंने बनाना ले ली है, ये आपका 0 रहा, ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 1 रहा और ये 2 रहा, ठीक है। अब आप देखिए 0,2, 0 एप्पल 2 बनाना, 0 एप्पल्स पे 2 बनाना थे, 1 एप्पल 1 बनाना, ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, और 2 एप्पल्स और 0 बनाना, ये आ गया। तो ये आपकी लाइन जो होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होती हुई जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ ऐसा है, आपकी लाइन कैसी जाएगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। तो कॉम्बिनेशंस में क्या है, बजट लाइन में जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वहां पे आपकी इनकम, एंटायर इनकम खर्च कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए बस एक छोटा सा स्लाइड सा डिफरेंस है बजट सेट में। बजट सेट क्या होता है, ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जहां पे जरूरी नहीं है कि आपकी जितनी इनकम है वो पूरी की पूरी इनकम आपकी खर्च हो जाए। आगे बात समझ में देखना, आप इसी के आगे बता रहा हूं, या तो आप एक भी एप्पल ना खरीदो या एक भी बनाना मत खरीदो, चांस बन सकते हैं। बन गया एक कॉम्बिनेशन, नहीं बना, बन गया, ओके सर। या तो आप एक भी एप्पल मत खरीदो, एक बनाना खरीद लो, यहां पे आपकी इनकम बनी 0, यहां पे आपकी इनकम खर्च हुई ₹10, 20 रुपीज से कम है, जरूरी नहीं है फुल 20 रुपीज खर्च होने, ओके। या तो आप एक एप्पल खरीद लो, एक भी बनाना मत खरीदो, यहां पे भी क्या होगा, चांस 10। आगे बात समझ में नहीं आ गई, यानी कि 3 और केस आपके एक्स्ट्रा बढ़ करके आगे बजट सेट में आगे। अब देखना यहां पे बजट सेट में क्या हुआ, जरूरी नहीं है आपकी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड हुई हो, आपकी उससे कम इनकम भी स्पेंड हो सकती है, या तो कम इनकम स्पेंड होगी, या फिर जितनी इनकम है आपकी उतनी ही स्पेंड होगी, उससे ज्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते। भाई आपकी जेब में जब 20 रुपए है तो 20 रुपए से ज्यादा का सामान आप बाजार से खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते, ओके। अगली बात समझ में। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन देखना, 0,0 यहां पे नीचे आ रहा है, बिलो बजट लाइन, 0 1, एप्पल 0 बनाना 1, यहां पे ये भी बिलो बजट लाइन, 1 एप्पल 0 बनाना, ये देखिए यहां पे ये भी बिलो बजट लाइन। यानी कि बजट सेट के जो पॉइंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होंगे वो या तो बजट लाइन पे लाई करेंगे या उस बजट लाइन के बिलो यानी कि उसके अंदर लाई करेंगे, ये नहीं है उसके बाहर लाई करें। आगे बात समझ में, बजट लाइन और बजट सेट में डिफरेंस समझ में आया, नहीं आया,
कंफर्म, पक्का, श्योर? ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है क्लास, और थैंक यू वेरी मच।